दीदी दीदी मैं ना ब्लैक होल में बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे ना भूत होते हैं। तुम्हें किसने बता दिया ये? ओके, अब तो तुम्हें समझाना ही पड़ेगा कि ब्लैक होल होते क्या है। और आप भी सुनिए साथ। देखिए, ब्लैक होल का नाम सुनते ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में कोई ऐसा छेद है जो कि ब्लैक है, बट बेसिकली ऐसा नहीं होता। जब भी कोई स्टार की डेथ हो जाती है और वो अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स में कोलैप्स हो जाता है, तब वो एक ब्लैक होल बन जाता है। बट बेसिकली कोई भी स्टार मरने के बाद ब्लैक होल नहीं बन सकता। उसके लिए उसकी मास इतना होना चाहिए कि उसमें 3 सूरज समा जाए, तब वही ब्लैक होल बन सकता है। ब्लैक होल 2 तरह के होते हैं, स्टेलर और सुपरमैसिव। अगर कोई स्टेलर ब्लैक होल में जाए तो उसकी ग्रेविटेशन इतनी ज्यादा होती है कि वो इंसान को एक रबर बैंड की तरह खींच लेगा। तो आप समझ ही जाओ कि आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप पूरे पूरे अपने शरीर के साथ जाओ तो आप सुपरमैसिव ब्लैक होल चूज करिएगा। क्या ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्स में खुलता है या कोई पैरेलल यूनिवर्स में? दैट्स अनदर क्वेश्चन और उसे हम डिस्कस करेंगे दूसरे शॉर्ट में। मतलब दीदी वहाँ पे भूत नहीं होते हैं? ओह नो। क्या होगा अगर ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में घुस जाए? तो आपको तो पता ही है, ब्लैक होल हर चीज को अपनी तरफ खींचता है और उसे निगल लेता है, और जैसे ही वो सोलर सिस्टम में पहुंचेगा वो उसे तबाह कर देगा। तो सबसे पहले जो कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स है वो धीरे धीरे उसके अंदर आ जाएंगी, और उसके बाद धीरे धीरे जो प्लैनेट्स हैं वो भी टूट टूट कर ब्लैक होल में घुस जाएंगे। धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और उसकी इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो धरती पर भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज इरप्ट होंगे, जिसकी वजह से धरती भी धीरे धीरे तबाह हो जाएगी। और जब तक ब्लैक होल धरती के ऑर्बिट तक पहुंचेगा तब तक धरती पर सिर्फ और सिर्फ मैग्मा वाले चट्टान ही बचे होंगे, और बाकी सब कुछ खत्म हो चुका होगा। हमारा स्पेस काला क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है? अरे उसका लाइट चला गया होगा जैसे हमारे घर में चला जाता है, समझा कर तुम? ये ऐसे ही मजाक करिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। मैं बताती हूँ कि ऐसा होता क्यों है। हमारा सूरज एक बहुत ही बड़ा स्टार है जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस लाइट को इमिट करता है, और हमारे सूरज के जैसे स्पेस में कई सारे स्टार्स होते हैं जो कि लाइट इमिट करते हैं। तो फिर इस हिसाब से हमारा स्पेस ब्राइट होना चाहिए, यानी उसमें लाइट होना चाहिए। तो फिर हमें वो काला क्यों दिखता है? स्टडीज के हिसाब से यूनिवर्स हमेशा बढ़ता रहता है। स्टार्स की जो लाइट है हम तक पहुंचते पहुंचते इतनी स्ट्रेच हो जाती है, इतनी ज्यादा खिंच जाती है कि हमसे वो लाइट देखी नहीं जाती, जिसकी वजह से हमें स्पेस बिल्कुल डार्क दिखता है। बस इतनी सी बात है, यानी कि स्पेस में लाइट होती है पर हमारी आंखें उसे डिटेक्ट नहीं करती। हमारी पृथ्वी पर 50 से भी ज्यादा ज्वालामुखी है, और वे अपने गर्म लावे के फटने की वजह से जाने जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हीट होती है जो किसी भी चीज को पिघला देगी, किसी भी चीज को खत्म कर सकती है और यहाँ तक कि डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो फिर हम हमारे धरती का जो कचरा है उसे क्यों नहीं ज्वालामुखी में डाल के हमेशा के लिए खत्म कर दें? ये तो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन होगा। इसका एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक कचरे के बैग को, छोटा सा कचरा का बैग था, उसे ज्वालामुखी में फेंका गया, और बाद में देखा गया कि वहाँ पे एक एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ, और वो एक्सप्लोजन एक चेन रिएक्शन भी बनाने लगा जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन होने लग गए। तो अब आप सोचिए, एक छोटे से कचरे का बैग अगर इतना बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है तो एक बड़ा सा कचरे का ट्रक कितना बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली मुझे तो लगता है कि हमें भट्टी में ही अपने कचरे को जला लेना चाहिए। ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।